हेलो स्टूडेंट, आज हम 10+2 बिहार बोर्ड की हिंदी का बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर के जो राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इससे पहले जो क्लास लिया था उसमें बताया था कि आपके काव्य खंड में 13 चैप्टर हैं और गद्य खंड के 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें एक एक करके आपको पढ़ना है चैप्टर। तो आइए, ये जो आपका गद्य खंड है उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका बातचीत, उसको आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले उस चैप्टर के राइटर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें, थोड़ी जानकारी उनके बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय में पूछता है। ठीक है, जैसे बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर के राइटर कौन है, सबसे पहले यही पूछ लेगा आप लोग से। तो बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था, और इनका निधन जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ है। और इनका जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के हैं रहने वाले हैं। इनके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी भट्ट था। और इनके पिता क्या थे, एक व्यापारी थे, और इनकी माता जो थी, माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। ठीक है, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी, इनकी जो शिक्षा है वो आपकी प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत में पढ़ाई की थी, और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या एंट्रेंस की परीक्षा दी, और 1869 और से 1875 तक मिशन स्कूल में अध्यापन किया, यानी पढ़ाई की। और उसके बाद 85 से ये क्या हुआ, CAV स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई की। ठीक है, तो CAV स्कूल, और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ठीक है, इन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया। तो ये पूछ सकता है, देखिए बालकृष्ण भट्ट के इस बातचीत चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछते ही हैं आपका ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपसे बालकृष्ण भट्ट के बारे में भी कुछ पूछ सकता है। जैसे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसमें से आपको सही चुनना होगा। या बालकृष्ण भट्ट की कहाँ निवास स्थान था, मतलब कहाँ के रहने वाले थे वो, तो ये पूछ सकता है आपसे। उनके पिता का नाम पूछ सकता है, उनका एजुकेशन किस स्कूल से हुआ ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि उन्होंने नौकरी छोड़नी पड़ी उन्होंने, क्योंकि उनका जो था उग्र स्वभाव था। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं विशेष परिस्थितियाँ। उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद उन्होंने लेखन कार्य पर ही निर्भर रहना पड़ा। इसका मतलब उसके बाद वो राइटर का ही काम करने लगे। विशेष परिस्थितियाँ, जैसे पिता की मृत्यु के बाद उन्हें व्यापार संभालने के नाम पर कलह का सामना करना पड़ा, और पैतृक घर छोड़ करके आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ठीक है, रचनात्मक सक्रियता, मतलब क्या क्या उन्होंने रचनाएं दी, क्या क्या उन्होंने रचनाएं लिखी। ठीक है, तो उस समय जो प्रेरणा के भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा हिंदी वंदनी सभा प्रयाग की ओर से, और 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकलता था। ठीक है, वे इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे, और इसमें नियमित रूप से सामाजिक और साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। ठीक है, क्या लिखते थे वो, निबंध लिखते थे। तो ये भी पूछ सकता है कि उन्होंने निबंध क्या लिखते थे, वो निबंध, ध्यान दीजिएगा। और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कटु आलोचना की। ठीक है, किसकी आलोचना की, तो ये भी आपसे पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि उन्होंने बालकृष्ण भट्ट द्वारा कटु आलोचना किस रचना की गई है। ठीक है,
इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ क्या होगा, संयोगिता स्वयंवर की। ठीक है, इसे नोट करते चलिए आप लोग। फिर उसके बाद आपका जो है उसकी रचनाएं देख लेते हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं क्या थी। ठीक है, जो बालकृष्ण भट्ट की रचना थी वो है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी। देखिए उन्होंने उपन्यास लिखा है, जो उनके उपन्यास है, ऐसे पूछ सकता है आप लोग से कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन से हैं। तो इसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड में ज़्यादा पूछा जाता है, ये देखिए 100 अजान एक सुजान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है उनका। गुप्तवैरी, रसालत यात्रा और हमारी घड़ी आदि। और नाटक में पद्मावती, और ये देख लीजिए शिशुपाल का वध, नल दमयंती, दमयंती स्वयंवर, और इस तरह से अनेकों हैं, इसे आप देख लीजिएगा। और इसके बाद है प्रहसन। ठीक है, प्रहसन है। उसके बाद निबंध हैं। ये देखिए बालकृष्ण भट्ट ने जो निबंध लिखे हैं वो 1000 के आसपास हैं, 1000 से ऊपर इन्होंने निबंध लिखा है। ठीक है, और भट्ट वर्णमाला नाम के 2 खंडों में इसे संग्रहित किया है। ठीक है, जो 1000 इन्होंने निबंध लिखा उसको किस में संग्रहित किया गया है, किस नाम पुस्तक में रखा गया, भट्ट निबंध माला में। ठीक है, तो इसके आगे इनका थोड़ा सा जीवन परिचय भी देख लेते हैं कि क्या है इनका। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नत रचनाकारों में से एक थे। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से थे और वे हिंदी के प्रारंभिक युग की प्रमुख और महान पत्रकार थे, निबंधकार, हिंदी की आधुनिक आलोचनात्मक प्रवर्तों से अग्रणी थे। आलोचना, और उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रतिभाशाली जनधर्मी बनाया। ठीक है, इसके आगे देखिए, व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल और नई दिशा का नया रूप मानस दिया, और निश्चय ही ये युगकारी काम था। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधा चरण गोस्वामी जैसे महान साहित्यकार उनके साथ थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को तो मतलब आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोचिए कि इनके साथ बालकृष्ण भट्ट के साथ जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन मिश्रा, मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनके अनवरत लेखक भारतेंदु युग के रचनात्मक युग के निर्माता, द्विवेदी युग के मूलाधार निर्मित हो सका। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में कुछ प्रमुख थी। इनकी ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो है वो रचनाएं ही रहती हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो एक गद्यकार थे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, देखिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपसे पूछ सकता है बोर्ड में कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, गद्यकार थे, पद्यकार थे, या निबंधकार थे, उपन्यासकार थे। तो इसमें से देख लीजिए, इसमें है कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, गद्यकार थे। ये अपनी रुचि, मानस, प्रतिभा से, परिवेश, यथार्थ से सरोकार होकर लेखक और पत्रकार थे। इनकी जो और यह जो थे ये नवजागरण काल और स्वाधीनता संग्राम के दौर के भीतरी और बाहरी स्वदेशी व्यक्तियों के टकराव और संघर्ष के जागरूक गद्य लेखन की करते थे। मतलब जब नवजागरण हुआ था उस समय स्वाधीनता जो संग्राम का संघर्ष चल रहा था हमारे देश में 18वीं शताब्दी, मतलब पता है ना, इनका जन्म जो 18वीं शताब्दी में हुआ है, तो उसी समय आपका 1844 को हुआ है। और कुछ ही मतलब ये थोड़े नौजवान हुए होंगे उसी समय इन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो 87 वाले 57 वाली हुई थी वो देखा होगा इन्होंने। तो उसी से रिलेटेड इनकी जो रचनाएं हैं उन पे छाप मिलती थी इनकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे जो बातचीत है, ये बातचीत जो है यहाँ पर प्रस्तुत बातचीत निबंध
ये उनके निबंध व्यक्तित्व की निबंधात्मक कला और भाषा शैली पर प्रतिनिधित्व करता है। और यह प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों की सहज पुष्टि और प्रमाणित करता है। मतलब ये जो बातचीत चैप्टर है, ये जो आपको पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में जो आपके बुक में दिया गया है, ये जो निबंध की एक बहुत अच्छी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखी है। ठीक है, तो और देखिए उनके बारे में रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि की आलोचना की है। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान, तीक्ष्ण बुद्धि और आलोचक की है। मतलब वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के विद्वान थे और वो आलोचक भी थे, माने किसी की रचना की आलोचना भी करते थे। उन्हें आधुनिक हिंदी युग का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म, दर्शन, सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बाल भट्ट ने प्रतिभाशील आलोचना की नींव डाली थी। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपका बालकृष्ण भट्ट की जीवनी। इसमें से आप उनकी जन्म, उनकी मृत्यु का समय, उनकी रचनाएं, और वो एक निबंधकार थे, और उनकी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3-4 बातों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसको पेपर पे नोट कर लीजिएगा। और इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है।